तो आज हम एक नई चीज़ कर रहे हैं। एक भाई साहब ने पूछा कि ये जो आप बोलते हो बॉडी अवेयरनेस और मन की अवेयरनेस कि मन को देखो, तो कि ये अलग-अलग ज़रा समझा दीजिए। तो आज हम करेंगे बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस क्या चीज़ है, कैसे उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। अभी हमने एक 3 दिन का शिविर किया था, तो उसमें तो मैं साथ था, तो बॉडी अवेयरनेस की एक्सरसाइज़ेज़ कुछ हम कर रहे थे। तो यहाँ मैं कुछ-कुछ बातें बताऊँगा और बाकी आपको उसको और जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कंपेयर कर सकें कि कितनी सजगता मतलब कितना महसूस हो रहा है शरीर। तो मेरे साथ आंचल भी हैं और तो मैं पहले चल के बताता हूँ। अ, ये मैं चल रहा हूँ, तो ज़मीन का स्पर्श मुझे पता चल रहा है। अब जब पैर पड़ जो नीचे पड़ता है तो प्रेशर महसूस होता है ज़रा, जो ऊपर उठ रहा है उसका प्रेशर रिलीज़ होता है। तो ये जो ज़मीन पे पैर का पड़ना और पैर का उठना, वो कितना महसूस हो रहा है। तो आंचल आप चलो तो यहाँ से लेके वहाँ तक करीब 8-10 कदम और फिर वापस आना और ज़मीन का स्पर्श कितना महसूस हो रहा है, ये पता करना है। नॉर्मल जैसे आप चलते हो, तो हर कदम पे महसूस करना है। अच्छा, आप थोड़ा वापस भी आओ। अच्छा बस, तो अब आप बताओ आपको कितना महसूस हुआ? उम, चलते हुए पैरों के नीचे जैसे कंकड़ आ रहे थे, हाँ, तो उनका उनका चुभना स्पर्श महसूस हो रहा था। अच्छा। हाँ, और प्रेशर, पैर का प्रेशर यहाँ प्रेशर भी महसूस हो रहा महसूस था? हो रहा था। ठीक है। अच्छा, इस बार हम क्या करेंगे कि घुटने के पीछे जो मसल्स हैं, घुटने के पीछे यहाँ जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेच होती हैं जब टाँग सीधी होती है और रिलैक्स होती हैं जब ये टाँग मुड़ती है। जैसे मैं चल रहा हूँ, ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे पता चलेगा। अब मैं आगे बढ़ा तो ये देखो ये रिलीज़ हो रही है, मसल्स थोड़ा सिकुड़ रही है। तो इस घुटनों के पीछे जो मसल्स हैं, उनका स्ट्रेच होना और उनका रिलैक्स होना महसूस करेंगे, हर कदम पे। और ज़मीन का स्पर्श भी, ज़मीन का स्पर्श पता चल रहा है, उसके साथ-साथ घुटनों के पीछे जो मसल्स हैं, उनको महसूस करेंगे। तो आप चलो तो, कुछ कदम उधर, 8-10 कदम और फिर इधर। ज़मीन का स्पर्श और घुटनों के पीछे। अच्छा जी, हुआ महसूस? जी। घुटनों के पीछे भी और वो पैर का भी, एक साथ? हाँ, जब हम पैर आगे रख रहे थे तो महसूस हो रहा था। तो जब आपको घुटने की मसल महसूस हो रही थी घुटने के पीछे, उसी समय ये पैर का स्पर्श ज़मीन पे, वो भी हाँ, महसूस हो रहा था। जी। इस बार हम क्या करेंगे, ज़मीन का स्पर्श महसूस हो रहा है, घुटने के पीछे मसल्स का पता चल रहा है और हिप्स के जॉइंट्स पे पता चलता है अंदर। जब हम चलते हैं तो ये जो हड्डियाँ हैं, जो जोड़ है, इस जोड़ में मूवमेंट हड्डियों का पता चलता है, कि कैसे अंदर हड्डियाँ मूव कर रही हैं। तो इस बार हम ये भी महसूस करेंगे, ज़मीन का स्पर्श भी पता चल रहा है, घुटने के पीछे की मसल्स भी पता चल रही हैं और ये हिप्स के जॉइंट्स भी पता चल रहे हैं। तो अब आप चल के देखिए तो। हाँ जी, कितना महसूस हुआ? थोड़ा बहुत। हिप्स के जॉइंट्स ज़्यादा महसूस नहीं हुए। नहीं, कम हाँ, हुए थे। पर आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो ये भी महसूस होगा। इस बार हम क्या करेंगे कि पूरी-पूरी दोनों टाँगें
नीचे से लेके ज़मीन का स्पर्श और पूरी टाँगें और यहाँ हिप्स के जॉइंट्स तक महसूस करेंगे। तो चलिए तो। हाँ जी, कितना महसूस हुआ? इस बार हुआ। हुआ? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा टाँगों का ज़्यादा पता चलने लग गया क्योंकि हमने अभी-अभी अभ्यास किया। इसके साथ पेट, छाती, पीठ, सिर, दोनों बाहें मतलब पूरा ही शरीर उसके ऊपर का, तो सारे शरीर में क्या-क्या महसूस हो रहा है? तो थोड़ा-सा मैं पहले पता करता हूँ। तो मेरा ये काफ़ी अभ्यास है, काफ़ी सालों का। लेकिन देखते हैं आपको कितना पता चलता है। तो अब आप चलिए पूरा शरीर महसूस करना है, ज़मीन का स्पर्श, दोनों टाँगें और फिर ऊपर क्या-क्या ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो चलिए तो उधर को। हाँ जी, कितना महसूस हुआ? ज़मीन पे स्पर्श महसूस हुआ, हाँ, दोनों टाँगें हाँ, हाँ। और छाती पे ज़्यादा छाती पे ज़्यादा छाती पे महसूस ज़्यादा हुआ, पेट महसूस पे ज़्यादा नहीं? नहीं, पेट पे ज़्यादा। पीठ पे? हाँ, पीठ पे भी, थोड़ा-थोड़ा? थोड़ा-थोड़ा। पूरी पीठ? नहीं, हाँ, ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला पार्ट जी, और ये गर्दन? नहीं। गर्दन नहीं महसूस हुई, सिर? हाँ, सिर भी, सिर, चेहरा? नहीं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हाँ, नहीं। तो ये देखो कुछ हमें महसूस होता है जब हम शुरुआत करते हैं। अच्छा एक बात बताओ जब हम आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए, उस समय जब आप चल रही थी, अपने कमरे से लेके यहाँ तक हम आए, तब आपको कितना महसूस हो रहा था शरीर? नहीं हो रहा नहीं था। हो रहा था ना? नहीं। तो जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो अवेयरनेस हमारी बढ़नी शुरू होती है। ये केवल एक एग्ज़ाम्पल था जिसमें हमने केवल चलने का उदाहरण लिया। कुछ-कुछ मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ इसका अभ्यास कराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो फर्श बहुत शानदार होता है तो चप्पल की ज़रूरत होती नहीं और वो धीरे-धीरे चलते हैं। मेरी अप्रोच ये है कि आम ज़िंदगी में आप जिस स्पीड से चलते हैं उसमें प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी जो हम जैसे मैं ये टहल रहा हूँ तो ऐसे में वैसे भी टहलता हूँ। और तेज़ चलने की इच्छा हो तो और तेज़ भी चल सकते हैं और इसमें शरीर को महसूस करते रहेंगे। एक बात और आपके मन में विचार कितने आए इस हुँ, बीच? विचार नहीं विचार आए। नहीं है। तो ये है असली बात। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम तो मन को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, मन में विचार ना आए तो शरीर पे क्यों ध्यान लगा रहे हैं? तो इसलिए कि ये जो शरीर है इसमें हमारा छुपा हुआ ब्रेन है वो पूरा इसमें है। तो ये शेरू बोल रहा है कि मैं इंसान होता तो मैं भी ध्यान करता मुझे पूछ ही नहीं रहे। तो तो ठीक है अभी बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाना है। केवल एक एग्ज़ाम्पल लिया, कुछ और वीडियोज़ बनाएँगे जिसमें हम और प्रकार के इसके उदाहरण लेंगे।